हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इस प्रश्नावली में हम कोष्ठकों का प्रयोग सीखेंगे, यानी कि ब्रैकेट्स का, और साथ ही साथ हम बोर्ड मास को भी जानेंगे। बोर्ड मास क्या होता है इसको भी जानेंगे। कोष्ठकों का प्रयोग यानी कि यूजेज ऑफ ब्रैकेट्स, इसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोष्ठकों का प्रयोग करने से जो है हम किसी भी समस्या का समाधान जो है वो आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया उदाहरण के तौर पे, कुछ टॉफ़ियों को 5 लड़के और 3 लड़कियों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक को 10 टॉफ़ी मिले, तो बताएं कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं। 5 लड़का है और 3 लड़की है, इन सब में बराबर बराबर बांटना है और प्रत्येक को कितना टॉफ़ी देना है, 10 देना है। ठीक है, तो कुल कितनी टॉफ़ियाँ बटी। इसका हल 2 लड़कों ने भिन्न भिन्न तरीक़ों से निकाला। पहला लड़का करता है इस तरह से, 5 लड़का है तो 5 लड़का को 10-10 टॉफ़ी दिया, 5 गुना 10 कर दिया, प्लस फिर 3 लड़की भी है तो 3 लड़की है, तीनों को 10-10 दिया, 3 गुना 10 कर दिया। अब उसने 5 दहिए 50 प्लस 3 दहिए 30 और 50-30 मिला के 80 निकाला। दूसरे लड़के ने क्या किया, कुल टॉफ़ी बराबर कर दिया। प्रत्येक को चूंकि 10-10 टॉफ़ी देना है तो 10 को गुना कर दिया, टोटल लड़का और लड़की को मिला के 10 गुना 5 प्लस 3 कर दिया। 5 लड़का है 3 लड़की है तो इसको ब्रैकेट के अंदर रख लिया, 5 प्लस 3 करके 8 निकाल लिया और 10 8 80। तो ये थोड़ा आसान लग रहा है। अब हम ब्रैकेट्स के प्रकार के बारे में जानते हैं। कोष्ठक जो है यानी कि ब्रैकेट निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइन ब्रैकेट, इसको हम रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। इसे सरल रेखा द्वारा व्यंजक के रूप में लगाते हैं, जिसका हल पहले करना है। जैसे -3 + 4 -2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2 - 3/4। इन सारे क्रियाओं में जो है इसके ऊपर में 2 - 3 के ऊपर में ब्रैकेट लगाया गया, यानी कि सबसे पहले जो काम करना होगा इसमें आपको 2 - 3 को पहले हल करना है और उसके बाद बाकी का काम आपको करना है। जहाँ पे भी किसी भी ब्रैकेट में अगर या किसी भी संख्या के ऊपर में इस तरह के रेखा कोष्ठक लगे होते हैं, लाइन ब्रैकेट होते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको हल करना है, उसके बाद बाकी चीज़ों को हल करना है। दूसरा है छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, इसको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं। इस तरह का होता है छोटा ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए 2 + 3 गुना ब्रैकेट के अंदर 4 - 2, इसमें जो है आपको सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। 4 - 2 को पहले हल करना होगा। ठीक है, उसके आगे है मंझला कोष्ठक, जिसको हम करली ब्रैकेट या ब्रेस कहते हैं। वो इस तरह से होता है, देखिए इसका चिन्ह इस तरह का होता है। और जो बड़ा ब्रैकेट होता है जिसको बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, इसका चिन्ह इस प्रकार होता है। कोष्ठकों को तोड़ने अर्थात व्यंजकों के सरलीकरण का क्रम इस प्रकार है। अगर कोष्ठक एक ही क्वेश्चन में छोटा ब्रैकेट भी है, मंझला ब्रैकेट भी है और बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर रेखा कोष्ठक भी हो तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, तब छोटा कोष्ठक, पुनः मंझला कोष्ठक और अंत में बड़े कोष्ठक को तोड़ते हैं, अर्थात कोष्ठक के अंदर के व्यंजकों को सरलीकरण करते हैं। ठीक है, अगर आपका रेखा कोष्ठक होगा तो सबसे पहले उसका काम करना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट का, उसके बाद मंझला ब्रैकेट का और अंत में आपको बड़े ब्रैकेट को तोड़ना है, यानी कि उसका सरलीकरण करना है, जो कि हम प्रश्नावली में और अच्छे से सीखेंगे। और अब हम जान लेते हैं बोर्ड मास क्या होता है। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, अनेक संक्रिया हो, जैसे कि ब्रैकेट भी उसके अंदर हो, भाग भी हो, गुना भी हो, जोड़ भी हो और घटाव भी हो, तो हम इनमें से सबसे पहले कौन सी संक्रिया करेंगे। तो हिंदी में एक कहावत है, पहले का कर, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़ घटाव। इसको इंग्लिश में हम बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। B4 होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले आपको कोष्ठक के अंदर का काम करना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट को हटाना है, ऑफ करना है।
और उसके बाद भाग की प्रक्रिया करना है जिसको हम डिवीज़न कहेंगे, और उसके बाद M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम करना है, उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़ का काम करना है, और सबसे लास्ट में आपको घटाव यानी कि सब्सट्रैक्शन का काम करना है। इस वीडियो लेसन में हम प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्नों का और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे प्रश्नों का हल जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम इस क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्नों का हल जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली को। और क्वेश्चन नंबर 1 में है, देखिए यहाँ पे, सरल कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है 20 का 1/4। इसको हम सरल इस प्रकार कर सकते हैं, 20 का मतलब होता है गुना, तो 20 गुना 1/4, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से काट सकते हैं, 4 इकाई 4, 4 पचे 20, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 5 इकाई 5, ऊपर में 5 है तो 5 इकाई 5 इसका मान आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए 250/9 का 3/50, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 250/9 का मतलब होता है गुना और 3/50। अब इसको आप काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए, अब ये बच गया 5, तो 5 इकाई 5 और 5 पचे 25 कट गया, और यहाँ पे 3 इकाई 3 और 3 तिया 9 कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर में आपका बचता है 5 गुना 1, तो ऊपर में हो गया 5, और नीचे है 3 गुना 1 यानी कि 3, यानी कि 5/3 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में है 2.1/2 भागा 20/8। आगे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 दूना 4 1, इसका पूर्णांक को हटाते हैं तो 5/2 और भागा 20/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक लाइन और अगर हम आगे बढ़ें तो इसको लिख सकते हैं 5/2, और जब भागा के निशान को हम गुना में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, हर बन जाएगा अंश, तो ये 8 ऊपर और 20 नीचे आ जाएगा। 5 इकाई 5, 5 चौके 20 कट जाएगा, 2 इकाई 2 और 2 चौके 8 कट जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप देखिए ऊपर भी 4 नीचे भी 4 भी कट जाएगा, तो अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा और नीचे भी कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, 1/1 यानी कि 1, ये आपका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में है 12/7 भागा 9/35, तो आगे हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 12/7, भाग के निशान को हम गुना में बदलेंगे, 35 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब देखिए 7 से ये 5 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है, और ये कटेगा 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो ऊपर में आ जाएगा 5 चौके 20 और नीचे हो जाएगा 1 गुना 3 यानी कि 3, तो ये 20/3 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है 75/18 गुने 60/36। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, 6 से इसको काट दीजिए, 6 तिया 18 और 6 दाहिए 60 कट जाएगा, और फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 इकाई 3 और 25 तिया 75, ये 25 बार में 75 कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10 और ये 18 बार में कट जाएगा, 18 दूना 36 होता है। आगे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 पचे 125, 25 गुने 5 और नीचे बढ़ जाएगा 18, तो 25 पचे 125 और नीचे हो गया 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे है इसका, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में इस प्रकार है, 20 का 1/4 गुना 1/5 भागा 1/8 प्लस 10 माइनस 15। तो हमने जो बोर्ड मास पढ़ा है इसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर ब्रैकेट ना हो तो सबसे पहले का काम करना है, फिर भागा का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो हम आगे क्या करेंगे, इसका हल देखिए इस प्रकार कर सकते हैं, 20 का की जगह पे हम गुना डाल देते हैं, 20 गुना 1/4 गुना 1/5 और भागा के निशान को हम बदल देते हैं गुना के साथ में, तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाता है, 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। बाकी चीज़ों को हम वैसे ही उतार देते हैं, प्लस 10 माइनस 15,
ठीक है। आगे देखिए, इसको हम इस प्रकार ऊपर नीचे काट सकते हैं क्योंकि सब गुना में है। ये 5 से 5 इकाई 5, 5 चौके 20 हम काट देते हैं। और अब देखिए ये भी 4 ऊपर और ये नीचे 4, 4 4 ऊपर नीचे कट गया। तो अब क्या बचता है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सब गुना में है और गुना 8 है, तो 8 आ जाएगा ऊपर और नीचे 1 आएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बटा 1 प्लस 10 और माइनस 15 है। ठीक है। अब देखिए प्लस प्लस वाले को हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो 8 10 कितना हो गया, 18 और माइनस 15, तो 18 में से 15 गया, कितना बचा, 3। और अगला नंबर है देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में 20 माइनस 8 प्लस 5 जो कि ब्रैकेट के अंदर है। बहुत ही आसान है, इसको हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं 20 माइनस, पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे क्योंकि जब ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 8 5 13, तो ये बाहर आ जाएगा। अब 20 में से 13 को घटा दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। बहुत ही आसान था। जब मैं ये वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगन के कारण काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर्स बज रहे हैं आसपास, जिसकी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए यहाँ पे दिया है 16 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट के अंदर रखा है 15 माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4। तो एज़ पर बोर्डमास रूल सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट का काम ख़त्म करना है, बाकी चीज़ों को एज इट इज़ हम लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर अभी इस प्रकार चलेंगे। देखिए 15 तो प्लस में था, अपने जगह पे है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा। अभी भी ब्रैकेट रहने देते हैं, प्लस 4 जैसे था हम उतार देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये भागा का निशान, 15 में से 11 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। और उसके बाद है प्लस 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया पहले करेंगे। तो 4 में से जब 16 में आप भागा दोगे तो 4 चौके कितना आएगा, 4 आएगा। 16 में 4 से भागा देने पे 4 आएगा और ये प्लस 4 है, तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इस प्रकार हमने इसे भी हल कर लिया है क्वेश्चन नंबर 8 को। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस प्रकार है 14 भागा, ये मंझला ब्रैकेट है और इसके अंदर में लिखा है 3 का 2 माइनस ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 6, फिर मंझली ब्रैकेट बंद हो रही है, प्लस 9 है। तो यहाँ पे हम आगे इसको कैसे हल कर सकते हैं, देखिए 14 को अपने जगह पे अभी रहने देते हैं। ब्रैकेट है चूँकि, तो ब्रैकेट के अंदर, मंझली ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट भी है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का है तो 3 का गुना खाली लिख देते हैं यहाँ पे, 3 गुना 2 माइनस, अभी इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं, सबसे पहले इसको करते हैं। ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस 6 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका मान आएगा -1। ठीक है। और यहाँ पे मंझली ब्रैकेट को बंद करके बाकी की चीज़ों का एज इट इज़ हम उतार देते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 भागा रहने देते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, ये देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, और ये माइनस माइनस अभी इसको ऑफ करना है ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। छोटी ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे +9 रहने देते हैं, बराबर हो गया 14 भागा, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, 6 कितना हो गया, 7, और +9 जैसे था वैसे हमने लिख दिया। आगे हम क्या करेंगे, 7 से 14 में भागा देंगे तो 7 दूनी 14, 2 आएगा, और +9 है, तो 2 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 11, जो कि इसका हल है। और आगे देखिए इसी का 1 का 10 नंबर में इस तरह से दिया है, ब्रैकेट के अंदर 30 माइनस 5 गुना 6 प्लस 2 भागा 2। तो सबसे पहले हमको तो ब्रैकेट के अंदर का काम करना है, तो आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये 30 को रहने देते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, घटाने का काम है, गुना का काम है, और जोड़ का भी काम है। तो सबसे पहले गुना होगा, उस हिसाब से ये माइनस का साइन रहने देते हैं। 5 6 के कितना हो जाएगा, 30, और ये +2 है, तो ये +2 रहेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भागा 2 रहने देते हैं। अब क्या हो गया, ये 30 प्लस में और ये 2 प्लस में, 30 2 कितना हो गया, 32 हो गया, -30 होगा कि नहीं होगा, और ये हो जाएगा भागा 2। अब 30 में से, अब 32 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 भागा 2। जब आप 2 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार 1 इसका हल है।
इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है कोष्ठकों का प्रयोग कर, यानी कि ब्रैकेट्स का आपको यूज़ करना है। कोष्ठकों का प्रयोग कर निम्नलिखित प्रश्नों को गणितीय रूप दीजिए। इसमें पहला है 5 और 15 के योग में 18 से भाग देना। क्या है, 5 और 15 को जोड़ना है और उसमें 18 से भाग देना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 5 + 15, जो कि ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ के जो योग आएगा उसमें 18 से भाग देना है, तो भागा दे देना है कितना से, 18 से। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसका गणितीय रूप आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 69 में 4 और 6 के गुणनफल से एक कम का भाग देना। 69 में भाग देना है कितना से, 4 और 6 के गुणनफल से एक कम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 69 में चूंकि भाग देना है तो भाग का निशान डाल दीजिए, और किससे भाग देना है, 4 और 6 के गुणनफल से। 4 और 6 का गुणनफल हो जाएगा 4 × 6, उसमें से एक कम होगा तो -1 हो जाएगा। तो 4 × 6 -1, इससे भाग देना है कितना में, 69 में देना है। तो उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 69 भागा ब्रैकेट के अंदर 4 × 6 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहता है कि राहुल अपनी 24 पेंसिलों में से 4 को अपने पास रख कर शेष को, 24 में से 4 को अपने पास रख लेता है और बाकी जो बचता है शेष को अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। ठीक है, तो प्रत्येक साथी को कितनी पेंसिल मिली। तो बहुत आसान है, देखिए क्या किया है, उसके पास 24 पेंसिल था, उसमें से 4 उसने अपने पास रख लिया। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब इसमें से जो 4 रखने के बाद जो बचेगा उसको क्या करता है, अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांटता है, यानी कि भाग कर देता है कितना से, 5 से। 24 में से 4 अपने पास रख लिया, यानी कि 24 - 4। अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांटता है, यानी कि 24 - 4 का जो भी नंबर आएगा उसको भाग कर देगा कितना से, 5 से। 5 साथियों में बराबर बराबर बांटेगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24 में से 4 जाएगा 20, और 20 में जब हम भाग देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए अब 24 में से उसने 4 तो खुद ही के पास रख लिया था, तो अब बचा 20, और 20 पेंसिल को जब वो अपने 5 साथियों में बराबर बराबर बांटेगा तो सबको कितना मिलेगा, 4 पीस मिलेगा। तो ये इसका हल हो जाएगा, गणितीय रूप इसका यही होगा। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये तो और भी आसान है कि 25 तथा 5 के योग में से एक अधिक का 124 में भाग देना। देखिए भाग किस में देना है, 124 में, तो 124 को पहले लिख दीजिए। इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, 25 तथा 5 के योग से। 25 + 5, इसके योग से क्या करना है, एक अधिक से भाग देना है। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट में रख लें 25 + 5, इसका योग में से फिर एक अधिक करना है, तो +1 भी हो जाएगा। अब इसको हम मंझले ब्रैकेट के अंदर अगर इस प्रकार रख लें तो हमारा ये पूरा गणितीय रूप आ चुका है। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि 124 भागा 25 तथा 5 का योग में से एक अधिक। तो 25 + 5 को छोटी ब्रैकेट और इसको ओवरऑल को मंझली ब्रैकेट में हमने रख लिया, और 124 से इसमें भाग दे रहे हैं। तो ये हमारा गणितीय रूप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 तथा 4 के गुणनफल से 2 कम का 9 से गुना कर गुणनफल में 6 से भाग देना। देखिए क्या कह रहा है, 2 और 4 का गुणनफल है, यानी कि 2 × 4 है। गुणनफल में से कितना कम है, 2 कम है, यानी कि -2 है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें से 2 कम का 9 से गुना है, फिर क्या है, 9 से गुना, तो गुना 9 हो जाएगा, कर गुणनफल में 6 से भाग देना। और फिर इस सब का जो गुणनफल आएगा उसमें भाग कितना से देना है, 6 से। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इन दोनों को पहले ब्रैकेट में कर लेते हैं। पहले 2 और 4 को गुना करना है और उसमें से 2 को क्या करना है, कम करना है। तो ये हमारा मंझली ब्रैकेट हो जाएगा। पहले क्या करना है, 2 और 4 को गुना करना है, गुना करके जो गुणनफल आएगा उसमें से 2 को कम कर देना है। ठीक है ना,
और उसमें फिर क्या करना है, 9 से गुना करना है। तो इन सबको हम अब इतना सारा गुणनफल वाला जो पार्ट था सबको हम क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर अब इस प्रकार रख लेते हैं। और इन सबका जो गुणनफल आएगा उसमें 6 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम इतना ही तक सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।